एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम फिर से कुछ नए वोकैब के वर्ड सीखेंगे। हमें कई बच्चों से ऐसा पता चला कि इंग्लिश क्योंकि शुरुआत में सीख रहे हैं, सो दे वांट अ बिट मोर ईजियर वर्ड्स। कुछ थोड़े से इजी वर्ड्स चाहिए एंड मीनिंग्स और कैसे उनको यूज़ करते हैं वो हमें जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। सो व्हाट वी आर गोना डू, आज से हम कुछ वर्ड्स 5-6 वर्ड्स रोज सीखेंगे एंड उनको हिंदी में क्या बोलते हैं, एट द सेम टाइम उनको हम यूज़ कैसे करते हैं हम वो सीखेंगे। ऑलराइट, एंड ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं वो जानते हैं, एट द सेम टाइम हम उनको इंग्लिश में उनके और बहुत ही सिंपल वर्ड्स क्या है वो जानते हैं। लेकिन हमको जब किसी के सामने बात करना है या कहीं ग्रुप डिस्कशन में बैठना है, इंटरव्यूज़ में बैठना है, तो स्पोकन इंग्लिश में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। ऑलराइट, सो आज का हमारा पहला वर्ड है मेनेसिंग। इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, मेनेसिंग। मेनेसिंग का मतलब है डरावना। ऑलराइट, जो होता है हॉन्टिंग या स्कैरी। इसके लिए हम दूसरा वर्ड क्या यूज करते हैं, स्कैरी। स्कैरी सब यूज करते हैं, राइट? स्कैरी सब जानते हैं। मेनेसिंग एक दूसरा वर्ड है, प्रोनाउंस MENACING को करते हैं मेनेसिंग। ऑलराइट, ये है डरावना और इसका हम वो सेंटेंस कैसे यूज करेंगे, द स्ट्रॉन्ग डार्क आई ब्राउ। ऑलराइट, आई ब्रो नहीं होता, ये होता है आपका आईब्राउ। ऑलराइट, ये है आपका आईब्राउ। गिव हिज फेस एन ऑडली मेनेसिंग लुक। The strong dark eyebrows give his face an oddly menacing look. इसके लिए एक और सेंटेंस अगर हमको यूज करना है तो वो हम यूज कर सकते हैं, She gave me a menacing look. She gave me a डरावना लुक। वो बहुत ही डरावने तरीके से मुझे देख रही थी। She gave me a menacing look. All right. दूसरा वर्ड है crook. All right. crook का मतलब है बदमाश। All right. इसको हम हिंदी में एक वर्ड में कैसे इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द मैन इज अ क्रुक एंड अ लायर। लायर क्या होता है, लायर होता है झूठा। ऑलराइट, क्रुक, क्रुक की जगह आप यूज कर सकते हो हॉरिबल या डिसऑनेस्ट मैन। क्रुक को हम क्या बोल सकते हैं, डिसऑनेस्ट मैन। ही इज अ डिसऑनेस्ट मैन, बदमाश, डिसऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट बोलते हैं ना इसको बोलते हैं ऑनेस्ट, तो इसका ऑपोजिट होगा डिसऑनेस्ट। ही इज अ डिसऑनेस्ट मैन। द मैन इज अ क्रुक, ये एक बदमाश, एंड अ लायर, झूठा। ये आदमी एक बदमाश और झूठा है। ऑलराइट, ये हमारा हुआ फर्स्ट टू वर्ड्स, मेनेसिंग एंड क्रुक। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है स्प्यूरियस। ऑलराइट, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एज स्प्यूरियस। हिंदी में बोलते हैं जाली। नाउ इसको यूज कैसे करेंगे, ही वॉज अरेस्टेड ऑन स्प्यूरियस करप्शन चार्जेस। स्प्यूरियस का मतलब है जाली, स्प्यूरियस का मतलब है जो कुछ ऐसा जो होता नहीं है एंड उसको बनाया जाता है ना। सो स्प्यूरियस इज जाली। नाउ ही वॉज अरेस्टेड ऑन स्प्यूरियस करप्शन चार्जेस, उसको फालतू के जाली करप्शन के चार्जेस में उसको अरेस्ट किया। दिस इज स्प्यूरियस। अब हमारा अगला वर्ड है बोगस, ये भी है हमारा जाली। सो वी हैव टू वर्ड्स हियर। जाली के लिए दो मतलब दो वर्ड्स है इंग्लिश में, पहला है स्प्यूरियस, सेकेंड इज बोगस। ये दोनों ही वर्ड्स एक ही तरीके से यूज होते हैं। अब इसका सेंटेंस है, ऑन इन्वेस्टिगेशन हिज क्लेम was found to be bogus. On investigation, his claim was found to be bogus. He was arrested on spurious or bogus corruption charges. He was arrested on spurious or bogus corruption charges. ये है हमारे नेक्स्ट टू वर्ड्स। हमारे अगले टू वर्ड्स है sheer.
शेयर क्या होता है? शेयर हम यूजुअली यूज करते हैं साइज या मात्रा को, हम जब क्वांटिटी को हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम यूज करते हैं शेयर. शेयर के लिए हम दूसरा वर्ड यूज करते हैं कंप्लीट. कंप्लीट एंड शेयर सिनोनिम्स है. कंप्लीट हम सब यूज करते हैं, शेयर यूज नहीं करते हैं. इसको हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण. इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द शेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस overwhelmed her. Overwhelmed her. Overwhelmed her. The sheer number of questions overwhelmed her. sheer यहाँ पे ऐसे यूज हो रहा है कि इतने सारे questions थे, इसकी वजह से she was overwhelmed. Alright, the sheer number of questions overwhelmed her. Next word है retract. यहाँ पे बना क्या है? पैसे ATM से निकल रहे हैं, right? Retract, that is वापस लेना. The pilot retracted the plane's landing gear. Retract की जगह हम जो एक आसान वर्ड यूज करते हैं वो है withdraw, right? withdraw यूज करते हैं एंड withdraw की जगह हम यूज कर सकते हैं retract, that is वापस लेना. The pilot retracted the plane's landing gear. ये है हमारे आज के 6 वर्ड्स. कौन कौन से वर्ड्स हैं हमारे पास? स्टार्टिंग विथ मेनेसिंग. सेकेंड वी हैव क्रुक. मेनेसिंग का मतलब है डरावना, क्रुक का मतलब है बदमाश. थर्ड इज स्प्यूरियस, फोर्थ इज बोगस, दोनों का मतलब है जाली. फिफ्थ हमारा वर्ड है शीर, शेयर. शेयर का मतलब है संपूर्ण. ऑलराइट, इसको हम एक और वर्ड जो यूज करते हैं वो है कंप्लीट. एंड हमारा फाइनल वर्ड है रिट्रैक्ट. रिट्रैक्ट का मतलब है वापस लेना या विथड्रॉ करना. ऑलराइट, शी रिट्रैक्टेड द चार्जेस. शी रिट्रैक्टेड द चार्जेस. उसने चार्जेस वापस ली. शी रिट्रैक्टेड द चार्जेस. उसने चार्जेस वापस ली. शी विथड्रू द चार्जेस. ये सारे एक ही वर्ड्स हैं, इन सब का मतलब एक ही है. सो इजीली हम यूज कर सकते हैं, राइट? जहाँ पे हम विथड्रॉ यूज करते हैं उसके जगह हम अब से रिट्रैक्ट यूज करेंगे. एक बार दो बार आप यूज करोगे, थर्ड टाइम आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद बोलोगे. सो इन वर्ड्स को आप अपने कॉपीज में लिखो इनके हिंदी के मतलब के साथ, और इनको प्रैक्टिस करो, इनके सेंटेंसेस बनाओ, इनको अपने वर्ड्स में, कॉन्वर्जेशंस में यूज करने की कोशिश करो. एंड विद इन नो टाइम, क्योंकि अब और सिंपल कर दिया है, सो विद इन नो टाइम आपको इंग्लिश बहुत ही अच्छी तरीके से आने लगेगी. थैंक यू.